चलिए तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी मंत्रा। मैं आदर्श आप सबका अपने सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं बच्चे। तो कैसे हैं आप सारे लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से लाइव आ जाइए अपने सेशन के अंदर, जिसमें हम कल की क्लास से कुछ आगे कंटिन्यू करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइए सारे लोग फटाफट से इस सेशन के अंदर। उसके बाद करते हैं अपने इस क्लास की शुरुआत। बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक चीजों को मैं क्लियर कराने वाला हूं आपके सामने। तो देखिए, कल की क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये देखिए बहुत ही प्यारी सी लाइन है कि जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है। क्या जिंदगी की कठिनाइयों से भाग जाना आसान होता है? जिंदगी में हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वालों को नहीं मिलता कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ठीक है ना? तो सबको राम राम, जय हिंद बच्चे। कैसे हैं आप सारे लोग बताइए? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही प्यारे होंगे आप सारे के सारे बच्चे। चलिए ठीक है, तो आते जाइए अपने इस क्लास के अंदर, फिर हम शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने कल की क्लास में कितने क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, क्या क्या कर लिया था बच्चे। तो कल की क्लास में हमने यहां तक चीजों को पढ़ लिया था। अभी उससे पहले आप थोड़ा सा ये भी देख लीजिएगा कि आप हर एक संडे को सुबह 10 बजे अनअकैडमी के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें 25% से 100% तक का स्कॉलरशिप आपको मिल सकता है। इसके बाद देखेंगे कि लोअर पीसीएस 2022 के लिए भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इसके साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो में हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है बच्चे। इसके बाद देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल फ्री मॉक टेस्ट। क्या यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल का भी फ्री मॉक टेस्ट आ चुका है और प्लस सब्सक्रिप्शन पे भी मॉक टेस्ट आप देख सकते हैं। इसके बाद देखेंगे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल फ्री टेस्ट सीरीज बच्चे, जिसकी शुरुआत 17 अप्रैल से हो चुकी है और इसकी प्लस के भी सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। चलिए, तो ये केस 3, केस 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब हमें आज की क्लास में क्या पढ़ना है, तो ये दो बातों को पहले सीख लीजिएगा। ये दो बातों को सीख लीजिएगा बच्चे। ये दो बातें क्या है कि याद रखिएगा कि अगर कोई भी वर्ष सामान्य वर्ष है, सबसे पहली कहानी कि अगर कोई भी वर्ष बच्चे हमारा सामान्य वर्ष है, क्या कोई भी वर्ष अगर हमारा सामान्य वर्ष है बोले तो जनरल ईयर है। क्या कोई भी वर्ष हमारा सामान्य वर्ष है बोले तो बच्चे अगर जनरल ईयर है। क्या कोई भी वर्ष यदि हमारा सामान्य वर्ष अगर जनरल ईयर है, तो आपने देखा कि 1 जनवरी को यदि सैटरडे था, क्या जनरल ईयर में अगर 1 जनवरी को सैटरडे था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? तो देखना, ये ईयर जो है सर जी, ये हमारा जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्ष में जो दिन पहले पर होता है वही दिन आखिरी पर भी होता है। सामान्य वर्ष में जो दिन पहले पर होता है वही दिन आखिरी पर भी होता है। तो अगर 1 जनवरी को सैटरडे था तो 31 दिसंबर को भी जो दिन होगा वो कौन सा होगा बच्चे? 31 दिसंबर को भी जो दिन होगा वो सैटरडे ही होगा। तो ये छोटी सी बात याद रखनी है, सामान्य की केस में, जनरल की केस में। लेकिन वही अगर क्वेश्चन लीप वर्ष की केस में आ जाए, लीप ईयर की केस में आ जाए, तो लीप ईयर की केस में जो दिन 1 जनवरी पर होता है, जो दिन 1 जनवरी पर होता है, उससे एक दिन बाद वाला 31 दिसंबर पर होता है। फर्स्ट लीप ईयर की केस में जो दिन 1 जनवरी को होता है उसके एक दिन बाद वाला लास्ट डे होता है। तो अगर 1 जनवरी 2024 को संडे था तो 2024 अपने आप में लीप ईयर है। तो अगर 1 जनवरी 2024 को संडे था तो 31 दिसंबर 2024 को क्या होगा? तो लास्ट डे है और लीप ईयर में एक दिन बाद वाला होगा। तो संडे के बाद क्या आता है बच्चे? तो मंडे। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उल्टा लटक के भी विश करते हैं, बहुत शानदार। तो चलिए एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा सारे लोग मिल करके, अगर मर्जी है तो। अगर एक बार सेशन को शेयर कर देंगे सारे लोग मिल करके तो मजा ही आ जाना है ना? वैसे आपसे तो उम्मीद क्या ही करे, क्योंकि आप करते ही नहीं है कुछ भी। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कहना मतलब मेरा कर्तव्य बनता है। तो अगर आप कर देंगे तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा और अच्छा लगेगा कि हाँ आप मेरी बात सुनते हैं बच्चे। ठीक है ना? तो एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद में आपको देखो डायरेक्ट में कॉन्सेप्ट दे रहा हूं बच्चे, डायरेक्ट में आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब सुनना, अगला कॉन्सेप्ट देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। उससे पहले देखो प्रारंभ बैच है लोअर पीसीएस के लिए,
अगर हमारा धर्मेंद्र सर का आप पॉलिटी का कोर्स लेना चाहते हैं तो भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करके कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो मेरा रीजनिंग और मैथ बॉबी सर का भी कोर्स ले सकते हैं आप कंबाइंड। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ ये फी है हमारी। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। वो भी रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई करेंगे तो इस फी के ऊपर भी आपको मिल जाएगा 10% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट। इसके बाद लेखपाल के बाद कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कोर्स को बाई कर सकते हैं इतने रुपए में। आगे बढ़ते हैं बच्चे, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट अब हमें सीखना है कि कैलेंडर अपने आप को कितने साल के बाद दोहराता है। कोई भी कैलेंडर अपने आप को कितने साल के बाद दोहराएगा। तो मैं ज्यादा बकवास की बातें नहीं करूंगा बच्चे, मैं डायरेक्ट अब ट्रिक देता हूं क्योंकि मैंने ये चैप्टर को एक बार और पढ़ा रखा है, वहां पर डिटेल सॉल्यूशंस करा रखी है, हर चीज बाकायदा बता रखा है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक देने की कोशिश करता हूं कि कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा। ये हमारे चैप्टर का हेडिंग है। क्या कैलेंडर अपने आप को कब दोहराएगा? तो आप कुछ पॉइंट्स लिखते जाना या सुनते जाना। सबसे पहला पॉइंट कि कैलेंडर अपने आप को कब दोहराता है सर, तो सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा जो ईयर, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जो ईयर लीप ईयर के, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है, क्या जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है, ठीक बाद आता है वह खुद को, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वह खुद को 6 साल के बाद रिपीट करता है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करता है। क्या जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करता है। ठीक, बाकी बचे जनरल ईयर, बाकी बचे जनरल ईयर, बाकी बचे जनरल ईयर खुद को, बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल के बाद रिपीट करते हैं। बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल के बाद रिपीट करते हैं। तो ये दो बातों को अपने माइंड में सेट कर लेना है। पहली बात कि जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आएगा वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, 6 साल के बाद रिपीट करेगा, और बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल के बाद रिपीट करेंगे, 11 साल के बाद। तीसरा पॉइंट, और हर लीप ईयर खुद को, हर लीप ईयर खुद को 28 साल के बाद रिपीट करता है। 28 साल के बाद हर लीप ईयर खुद को 28 साल के बाद रिपीट करता है। तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है पूरे के पूरे चैप्टर के लिए, इस पूरे के पूरे क्वेश्चंस के लिए कि लीप ईयर, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आएगा वो 6 साल बाद, बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल बाद, और हर लीप ईयर खुद को 28 साल के बाद रिपीट करेंगे, 28 साल के बाद रिपीट करेंगे। इधर देखिए 1990 क्या है सर जी, तो ये क्या लीप ईयर के ठीक बाद आ रहा है? बोलो, क्या ये लीप ईयर के ठीक बाद आ रहा है? तो नहीं। और जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो 6 साल बाद, बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल बाद। तो 1990 में 11 जोड़ दोगे तो 2001 में, 2001 ऑप्शन में नहीं है तो 2001 में रिपीट करेगा। अब बताओ बच्चे 2017 से पहले क्या था? तो 2017 से पहले था 2016, और मैंने क्या कहा, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करता है, और 17 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। 23 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ऐसे ही देखो 2015, क्या ये लीप ईयर के ठीक बाद आया? तो सर इससे पहले 2014 था, और 2014 लीप नहीं होता है। तो जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है 6 साल बाद,
बाकी बचे ये जनरल ईयर खुद को 11 साल बाद, बोले तो 2026 में। अब देखो बच्चे 2025 से पहले क्या था, तो 2024, और ये अपने आप में क्या है, लीप। और जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आएगा वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, बोले तो 2031 में, बोले तो 2031 में, बोले तो 2031 में। क्लियर हो गई बात या नहीं, बताइए। तो ये तीनों पॉइंट आप सबको क्लियर होगा। अब आपके सामने पीपीटी के फॉर्म में क्वेश्चन आएगा। पहला ये देखिए, जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आता है वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, बाकी बचे जनरल ईयर खुद को 11 साल के बाद रिपीट करेगा, और हर लीप ईयर खुद को 28 साल के बाद रिपीट करेगा, 28 साल के बाद रिपीट करेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, है ना। तीनों पॉइंट आपके बोर्ड की तरफ है कि जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आया 6 साल बाद, बाकी बचे जनरल ईयर 11 साल बाद, और हर लीप ईयर खुद को 28 साल के बाद रिपीट करेगा। ये था इसका ट्रिक। आगे बढ़ जाओ, बताओ वर्ष 1990 का कैलेंडर किस वर्ष में रिपीट करेगा, पूछा है। जल्दी से बताओगे। वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से किस ईयर में रिपीट करेगा। तो देखो सर, 90 अपने आप में एक जनरल ईयर है, मतलब लीप के बाद नहीं आया है, और हर जनरल ईयर खुद को 11 साल के बाद रिपीट करेगा 2001 में। चलो बताओ 2005 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। वर्ष 2005 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा। तो सर जी 2005 से पहले क्या होता है, 2004, और ये अपने आप में क्या है, तो लीप है। और जो ईयर लीप ईयर के ठीक बाद आया वो खुद को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, तो 6 और 5 11, ऑप्शन नंबर बी। जो ईयर अपने आप को 6 साल के बाद रिपीट करेगा, तो 6 और 5 11। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2017, क्या वर्ष 2017 निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। तो 17 से पहले क्या था, तो 2016, और ये अपने आप में क्या है, तो लीप ईयर। और हर ईयर अगर लीप ईयर के बाद आता है तो 6 साल के बाद, मतलब 2023 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, तो बताओ 1997 किस ईयर के समान होगा। 1997 किस ईयर के समान होगा, बताना है, जल्दी से बताओ। चलो बता दो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2036 में लीप ईयर कितने होंगे सर। 2036 में लीप ईयर कितने होंगे, 4 से डिवाइड कर लो बच्चे। देखो 1997 जो है ये 1996 से पहले आया, और ये 1996 अपने आप में क्या होता है, तो लीप ईयर होता है। तो लीप ईयर के ठीक बाद आया, तो ये भी 6 साल के बाद रिपीट करेगा, 2003 में रिपीट करेगा। इनमें बताओ, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है। इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ने ये पूछा है। चलो जी बता दो, जल्दी से बता दो बच्चे, जल्दी से बता दो। इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है। इनमें से कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सुनो, इधर देखो मैंने लिखा कि कौन सा दिन किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, मैंने लिखा, यहां पर लिखा किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, मैंने लिखा यहां पर किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो सकता है। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन हो जाएगा फ्राइडे, मतलब शुक्रवार, फिर हो जाएगा बुधवार, ठीक है, फिर हो जाएगा बच्चे सोमवार, और फिर हो जाएगा यहां पर तो रविवार।
तो किसी भी सेंचुरी का लास्ट डे फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे होगा। फ्राइडे, वेंसडे, मंडे और संडे होगा। ठीक है, अब देखो किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है? किसी भी शताब्दी का पहला दिन क्या हो सकता है बच्चे? तो पहला दिन सोमवार। क्या पहला दिन सोमवार, शनिवार, सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार हो सकता है। किसी भी सेंचुरी का पहला दिन जो होगा वो सोमवार, शनिवार, गुरुवार और मंगलवार होगा। और किसी भी सेंचुरी का बच्चे लास्ट डे जो होगा वो शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार होगा। आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दोनों हो सकता है? कौन सा ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी का प्रथम एवं अंतिम दोनों हो सकता है? तो उस केस में आपका आंसर आएगा बच्चे सोमवार। उस केस में आपका आंसर आएगा सोमवार। तो इन्होंने बोला इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है? अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो बताओ बच्चे संडे हो सकता है क्या अंतिम दिन? तो सर जी संडे हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। मंडे हो सकता है क्या? बिल्कुल। क्या ट्यूसडे अंतिम दिन हो सकता है क्या? तो देखो सर ट्यूसडे अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ट्यूसडे अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, क्लियर हो गई होगी बात आप सबको? आगे बढ़ते हैं, बताइए। तो देखिएगा अगर आप एक सब्सक्रिप्शन लेते हैं एकेडमी से तो इतने सारे बेनिफिट है आप सबको बच्चे, इतने सारे एग्जामिनेशन की तैयारी हो जाएगी। सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस जो है ये हाइयर है, लेकिन आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए में आपको कोर्स मिल जाएगा। इसमें भी मेरा रेफरल कोड अगर आप ADK10, अगर मेरा रेफरल कोड बच्चे ADK10 को अप्लाई करेंगे तो आपको इस फी के ऊपर भी मिल जाएगा 10% तक का डिस्काउंट। और आफ्टर डिस्काउंट आपको जो ये कोर्स मिलेगी वो आपको इस फी में मिलने लगेगा। इस फी में आपको कोर्स फी हो जाएगी आपकी, ठीक है ना? तो आप ADK10 अप्लाई करके कोर्स को बाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा अगर आप BPSC और UPPSC की कैटेगरी में पढ़ाई करना चाहते हैं एक साथ मिला करके, तो आप हमारे कॉम्बो कोर्स को भी ले सकते हैं। इसके लिए भी मेरा रेफरल कोड ADK10 को अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। क्या? ADK10 को अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आपका कोर्स मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? आपसे क्वेश्चन ने ये बोला है। चलिए, इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है? आपसे क्वेश्चन ने ये पूछे। चलो बच्चे बताओ आंसर इस क्वेश्चन का कैसे करेंगे?
तो देखो कौन से किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है, पसीना इतना आता है उसका पानी आंखों में चला गया और जलन हो रही। चलो जी, तो किसी भी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता है। तो देखो प्रथम दिन क्या क्या नहीं हो सकता है, अभी मैंने तुम्हें सिखाया है, इधर देखो प्रथम दिन क्या क्या नहीं हो सकता है। तो शुक्र बुध सोम और रवि, शुक्र बुध सोम और रवि। तो देखो तो संडे तो हो सकता है भाई साहब, प्रथम दिन नहीं हो सकता है, तो संडे ही नहीं हो सकता है। मंडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइएगा, अंकित अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है क्या? अंकित अपना जन्मदिन 6 मार्च 2004 रविवार को मनाती है, तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर से कब मनाएगी? तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को कब मनाएंगे? ना ना बहाना नहीं बता रहा हूं, कोई भी बिल्कुल बात नहीं है, सच बता रहा था कसम से, बिल्कुल ईमानदारी से। चलिए बताइए। तो देखिए सर अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि ये 2004 ये अपने आप में क्या है, तो लीप ईयर है। और लीप ईयर अपने आप को कितने साल के बाद रिपीट करता है बच्चे? तो 28 साल के बाद। मतलब उसे अपना जन्मदिन 2032 में फिर से इसी दिन मनाना पड़ेगा। लेकिन देखो ऑप्शन में 2032 नहीं है। तो सुनो, जब कभी इस तरीके से ऑप्शन में 2032 ना हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, तो सुनना, तब वहां यूज करोगे जिन दो ईयर के बीच का ऑड डेट 0 आ जाए, तब वहां क्या यूज करोगे, जिन दो वर्षों के बीच का ऑड डेट अगर 0 आ जाता है तो दोनों ईयर आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं और वो एक दूसरे के समान कहलाते हैं। तो अब इन दोनों ईयर्स के बीच का आपने क्या निकालना पड़ेगा बच्चे, ऑड डेज निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, ऑड डेज निकालना पड़ेगा। तो देखो 2004 और 2008 के बीच का ऑड डेज निकालो, सीखना 2004 और 2008 के बीच का ऑड डेज निकालोगे तो 4 साल का डिफरेंस है। अब देखो पहला लीप ईयर 4 हुआ और दूसरा लीप ईयर 8 हुआ, कितने हो गए, तो 2। 4 और 2 कितने हो गए, तो 6। भाई 6 को 7 से डिवाइड करने पे कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब देखो 2004 और 2009 में डिफरेंस कितना है, तो 5 का है। 2004 और 2009 में डिफरेंस कितने का है, तो 5 का है। 5 में जोड़ो लीप ईयर। अब सुनना भाई साहब 6 मार्च से शुरू हो रहा है तो 4 को लीप ईयर नहीं लोगे, लीप ईयर 8 आएगा 1 और 5 और 1 6, ये भी गलत। अब देखो 4 और 10 के बीच का लीप ईयर मतलब गैप कितना आया, 6। अब बताओ 4 के बाद लीप ईयर क्या आएगा, तो 8 आएगा। तो 6 और 1 7 और 7 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया। मतलब वो वापस से अपना जन्मदिन 2010 में रविवार को मनाएगी, वापस से अपना जन्मदिन 2010 में रविवार को मनाएगी। ठीक है, ऑपरेटर का पेपर कब तक होगा बच्चे, अभी तो कुछ आइडिया नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा? अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा, आपसे क्वेश्चन ने ये पूछा है, बताइए फटाफट से बताइए। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार आएगा? बताइए। बताइए, वैकेंसी आएगी यार। चलो देखो समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि अप्रैल 2001 की किन तारीखों में बुधवार आएगा, तो ऑप्शंस में देखो 2nd, 4th, 12th, 1st। तो भाई साहब कोई भी एक ऑप्शन उठा लो। तो मैंने कहा कि आप निकालो 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, आप निकालो 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था, कैसे निकालोगे? तो देखो जनवरी का यहां पर 3 लिखो, फरवरी का 0 लिखो,
मार्च का 3 लिखो और अप्रैल का दिया हुआ 1 लिखो। अब देखो 3 और 3 6 और 1 कितना 7, 7 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0, रिमाइंडर कितना आएगा 0। इसके बाद 2001 को हमेशा एक कम लिखते हैं बोले तो 2000, और 2000 का मतलब और डेज कितना 0, और 0 में मतलब क्या हो जाता है तो रविवार। मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 अप्रैल को कौन सा दिन था तो संडे, तो बचा बच्चे 2 को कौन सा दिन होगा तो 2 को होगा मंडे, 3 को कौन सा दिन होगा तो 3 को होगा ट्यूसडे, और 4 को कौन सा दिन होगा तो वेडनेसडे बुधवार। मतलब अप्रैल 2001 में पहली बार बुधवार कब आया 4 तारीख को, तो अगर पहला 4 को आया तो दूसरा 7 दिन बाद 11 को आएगा, फिर 11 से 7 दिन बाद 18 को आएगा, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। समझ में आ गई बात आप सबको, समझ में आ गई बात, आगे बढ़िए। ये देखिए क्वेश्चन ने कहा कि पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, क्या पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे आपको बता रहे हैं, बताइए पहली शताब्दी में बच्चे कुल कितने अधिवर्ष थे। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं शहनाज, चलो जल्दी से बताओ पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, कुल कितने अधिवर्ष थे। चलिए बताइए। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे आपसे पूछा, तो आपको पता है सर जी पहली शताब्दी में पहली जो शताब्दी होती है 100 की होती है, और आपको पता है 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं तो 24। अगर 200 सालों में लीप ईयर पूछे तो कितने हो जाएंगे तो 48, 300 सालों में लीप ईयर पूछे तो कितने हो जाएंगे तो 72, और 400 सालों में लीप ईयर पूछे बच्चे तो कितने हो जाएंगे तो 97। तो पहली सेंचुरी में पूछा पहली शताब्दी में कितने लीप ईयर थे अधिवर्ष थे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा तो सी हो जाएगा बोले तो 24, सी हो जाएगा बोले तो 24। क्लियर हो गई बात आप सब, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, बताइए दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे आपको ये बताना है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन ने सिर्फ ये पूछा है कि हाउ मेनी लीप ईयर्स वर देयर इन द सेकंड सेंचुरी। दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है, इसको देख लीजिएगा। यहां पर बताइएगा चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, जल्दी से बताएं। तो आपसे पूछा कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, तो दूसरी शताब्दी कहां से कहां तक होती है तो 101 से 200 तक होती है। भाई दूसरी शताब्दी कहां से कहां तक होती है 101 से 200 तक होती है, और बताओ 101 से 200 तक के और मतलब लीप ईयर कितने होते हैं बच्चे, तो सर जी 200 सालों में लीप ईयर 48 होता है और पहले 100 साल में 24 होता है, तो दूसरी शताब्दी में लीप ईयर जो होगा वो कितना होगा तो 24 होगा। दूसरी शताब्दी में जो होगा वो कितना होगा 24, 48 वाले सरासर गलत है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना सीखो। क्वेश्चन ने पूछा कि दूसरी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, ये नहीं बोला कि 200 वर्षों में कितने होंगे या 2 शताब्दी में कितने होंगे। अरे क्वेश्चन को ढंग से देखो, इधर देखो चौथी शताब्दी में क्या बोला कि चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे। बच्चे चौथी शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे, अब आपको यह पूछा तो देखो चौथी शताब्दी का मतलब होता है 301 से 400। भाई साहब चौथी शताब्दी का मतलब होता है 301 से 400 वाली सेंचुरी के बीच में कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको मैंने क्या सिखाया, 0 से 100 के बीच में लीप ईयर होते हैं 24, 101 से 200 के बीच जो लीप ईयर होते हैं 48, 201 से 300 के बीच जो लीप ईयर होते हैं 72, और 301 से 400 के बीच जो लीप ईयर होते हैं 97। कितने 97। तो बताओ बच्चे 301 से 400 के बीच टोटल तो होते हैं 97, लेकिन 300 को निकाल दो 72 को निकाल दो, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा तो 25 ऑप्शन नंबर ए, 25 ऑप्शन नंबर ए।
25 ऑप्शन नंबर ए। बताओ ये क्वेश्चन तुम लोगों को समझ में आया या नहीं समझ में आया? बोलो जी। बताइए। चलिए आ गया। तो क्वेश्चन के टर्म पे ध्यान दिया करो, क्या पूछना चाह रहा है। 400 सालों में पूछता तो 97 आंसर होता, लेकिन चौथी शताब्दी में पूछा तो 25 आंसर दोगे। इधर बताओ, अब बताओ। अब क्वेश्चन ने पूछा कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है। अब इसका आंसर कर सकते हो। बताओ 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, यह बताना है। 400 वर्षों में 400 वर्षों में कुल कितनी बार 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 फरवरी आती है, आपसे क्वेश्चन ने यह पूछा है। तो बताओ भाई साहब 400 वर्षों में लीप ईयर कितना होता है? तो 97, और लीप ईयर होगा तभी तो 29 तारीख आएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। आगे बढ़ते हैं, तो बताइएगा 400 वर्षों में कुल कितनी बारी 29 तारीख आती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा हो गया कि 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। तारीख, अब बताइए बच्चे। सॉरी, बताएं। चार सौ वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आती है। तो सुनना, ध्यान से समझना। बताओ एक साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो एक साल में 110% 29 तारीख 11 बार आएगी। भाई जनवरी के मंथ में 29 आएगा, मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, मई में आएगा, जून में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, इस तरीके से आएगा। तो एक साल में ये पक्का है कि 29 तारीख आएगी कितनी बार? 11 बार। तो यहां पर कितने 100 साल में पूछा है? तो 400 साल में। तो बता बच्चे 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 400 साल में 29 तारीख आएगी 4400 बार। कितनी बार आएगी बच्चे? तो 4400 बार। अब देखो, अब 400 सालों में फरवरी में 29 तारीख कितनी बार आएगी? तो 400 सालों में फरवरी में 29 तारीख बच्चे 97 बार आएगी। तो टोटल 400 साल में 29 तारीख जो आएगी वो 4497 बार आएगी। ऑप्शन नंबर डी, 4497 बार आएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़िएगा। चलिए अब आज के क्लास को यहीं पर रखते हैं, क्वेश्चंस हो गए खत्म। ठीक है, तो फ्री स्पेशल क्लासेस से ज्वाइन हुआ कीजिए बच्चे डेली। अब रात के 10:10 पर, रात के 10:10 से बच्चे 10:55 तक, है ना, 10:55, ठीक है, 55 मिनट तक मैं फ्री स्पेशल क्लासेस आप सबके लिए लूंगा। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये फिक्स टाइमिंग है, कल से फिक्स टाइमिंग है बच्चे, कल से। तो क्लास के ठीक बाद आप 10:10 से 10:15-55 PM तक क्लास में जरूर आइएगा। और इसमें मैं एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगा बच्चे। ठीक है, तो आप सबसे इस बात का उम्मीद करता हूं मैं कि आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे अपने फोन में, मेरी प्रोफाइल को सर्च करेंगे, मेरे नाम को आदर्श कुमार, वहां पर मुझे फॉलो कर लेंगे। और कल से डेली रात के 10:10 से, क्या 10:10 पर आप यहां पर इस क्लास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप के ऊपर आएंगे, जहां पर हम क्विज़ करेंगे। क्विज़ का मतलब क्या होगा कि जितने भी क्वेश्चन होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, आपको आएगा पोल करने को कि आप क्लिक करो, आप अपने एंड्रॉइड फोन में टच करोगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, और जो ऑप्शन सही होगा उस ब्याज पे आपका आएगा रैंक, उस ब्याज पे आपका आएगा रैंक। लेकिन रैंक तभी पॉसिबल है जब क्लास के अंदर मिनिमम 10 बच्चे तो हो ही हो, तभी शो होगा बच्चे। ठीक है, तो कल से आप लोगों को बच्चे यहां पर जरूर आना है। ठीक है,
तो यहां पर जरूर आना है बच्चे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को यहां मानोगे, क्लास में यहां तो नहीं आते वाईटी में। तो चलिए, मेरी कम्युनिटी, जब आप मुझे फॉलो करोगे, मेरी प्रोफाइल पे जाओगे तो आपको दिखेगा मेरी कम्युनिटी को शो करेगा। तो आप मेरी कम्युनिटी पे देखना बच्चे, वहां पर मैं रोज क्वेश्चंस भी अपडेट करा करूंगा। कल से एक एक दो क्वेश्चंस डेली करूंगा, क्लासेस के लिंक भेजा करूंगा, उन सारी चीजों को आपने देखना है। ठीक है दोस्त। इसके बाद देखिए, तो यूपी मंत्रा हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो जाते जाते सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूं आपको मेरी सारी बातें आज समझ में आ गई होगी, हाँ या ना बताइए।